दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं इस वीडियो में 2017 बीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका अगला पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, उसको देख लीजिए। इसमें हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो मैथ से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बीटेट 2017। चलिए देखते हैं बीटेट 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको। तो पहला यहाँ पर जो अभी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है, निम्नलिखित में कौन सी क्या प्रक्रिया जो है गणितीय प्रक्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए दृश्य अवलोकन, ये जो अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, ये सब तो है ही, मेजरमेंट ये सब तो आता है, अनुमान लगाना भी आता है, लेकिन ये कंठस्थ करना, ये रट्टा मारना, ये प्रोसेस नहीं है गणित का। तो ये कंठस्थ करना हो जाएगा इसका सही आंसर, गणितीय प्रक्रिया नहीं है। आगे है गणित की कक्षा, अगला जो क्वेश्चन है गणित की कक्षा में जोर दिया जाता है। तो गणित की कक्षा में किस चीज पर जोर दिया जाता है? तो देखिए हल के चरणों तथा प्रणाली इस पर दिया ही जाता है। समस्या समाधान के तरीकों ये भी बताया जाता है। विषय वस्तु, प्रक्रिया एवं तर्क पर। ठीक, तो विषय वस्तु, प्रक्रिया एवं तर्क पर। तो ये जो है ये सही ऑप्शन होगा। देखिए समस्या समाधान का केवल तरीका नहीं बताया जाता है गणित में, ठीक, लेकिन ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि गणित में समस्या समाधान को समझाया जाता है, कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम। ठीक, प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये भी तो है ही उसमें गणित में। विषय वस्तु की समझ, यानी क्या है, कौन चैप्टर से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट की समझ और उसका क्या प्रोसेस है, उस पर भी जोर दिया जाता है। और तर्क करना मतलब ये एक रीजनिंग, ठीक, तो रीजनिंग इस सारे चीज पर बेस्ड होता है। प्रोसेस में ही आ जाएंगे, क्या प्रक्रिया में ही आ जाएंगे समस्या समाधान के तरीके। तो ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बी है। सी भी उसका हिस्सा है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें जो दिया गया है, इसमें एक ऊपर का क्वेश्चन जो भी मिटा हुआ नजर आ रहा है, इसमें दिया गया था ये कुछ पूर्णांक का जोड़ घटाव दिया हुआ था, उसमें गलत सॉल्यूशन करता है वो, तो गलत सॉल्यूशन करता है। ये जो क्वेश्चन जो मिटा हुआ है इसमें दिया हुआ था, बच्चा एक क्वेश्चन सॉल्व करता है जो किससे रिलेटेड है, पूर्णांकों के जोड़ घटाव से, जो गलत आंसर लाता है। तो बच्चा इसलिए लाएगा ऐसा कि उसको जो पूर्णांक है उसका जोड़ घटाव समझ नहीं आएगा। तो यानी है बच्चा लापरवाह है तो लापरवाह नहीं, बच्चे पूर्णांकों की योग की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये जोड़ घटाव का है तो ये योग की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। कैसे? तो प्लस, एक नंबर अगर प्लस में रहेगा दूसरा माइनस में रहेगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस में होगा कि आंसर की माइनस में होगा। ये जोड़ घटाव में बच्चे गड़बड़ करते हैं क्योंकि उनको पूर्णांकों के बारे में सही से कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है। तो ये पूर्णांकों की योग की अवधारणा स्पष्ट नहीं, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया 1,50,205 को अंकों में लिखा जाएगा। देखिए 1 करोड़ जैसे ही आया तो 7 अंक होना चाहिए, तो 7 अंक हम देखते हैं, 7 अंक यानी 7 जीरो, करोड़, 1 करोड़, जैसे 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 1 पर 5 जीरो, ठीक, 1 करोड़, तो यहाँ 1 लाख में 5 जीरो, 7 जीरो, यानी कुल मिला के 8 अंक, यानी 1 पर 8, मतलब 1 को लगा के 8 अंक होना चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो 9 अंक टोटल हो जा रहा है। 1 2 3, ये जो बी ऑप्शन में हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 अंक हो जा रहे हैं। तो 7 जीरो होते हैं तो कुल मिला के 8 अंक होना चाहिए, तो ये होगा नहीं। अब देखिए सी ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक में है, ठीक। डी नंबर ऑप्शन ऐसा ही कट गया। हम बिना कुछ किए हुए अंक को अगर जानते तो ये हम टिक कर देंगे, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैसे? 1,50,000, तो देखिए 205 भी है, 50,205 है, 1 करोड़ है, 1,50,205, ये सी नंबर ऑप्शन में। अंक की संख्या अगर याद रहेगा उससे भी ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक।
तो ये इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? सी। ऊपर वाले क्वेश्चन में था योग की अवधारणा स्पष्ट नहीं है ये। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 के अनुसार बच्चा गणित सीखता है। बच्चा गणित कैसे सीखता है? तो गणित जीवन के अनुभवों द्वारा, दैनिक जीवन के अनुभवों द्वारा सीखता है, या अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करके सीखता है, केवल स्वयं सुनकर और शिक्षक की सक्रियता से सीखता है, सूत्रों को याद करके परीक्षा में प्रदर्शन द्वारा नहीं। अब देखिए, दैनिक जीवन के अनुभव द्वारा बहुत कुछ सीखता है बच्चा गणित में, उसको रिलेट कर पाता है। जो भी क्लास में पढ़ता है अगर वो दैनिक जीवन में उसको अगर रिलेट कर पाता है तो ये भी ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। अगला है देखिए, अभ्यास के द्वारा प्रश्नों को हल करके। तो अभ्यास द्वारा प्रश्न को हल करके तो बहुत कुछ सीखता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या बच्चा, छोटा बच्चा है, वो हल करके सीखता है, या जैसे अगर क्वाइंस हैं, सिक्के हैं, उसको रिलेट करते हैं हम दैनिक जीवन में उसको, ये देखो ये सिक्का इतने आम और इतने आम का एडिशन इतना आम होगा। तो दैनिक जीवन का ये जो एडिशन है, दैनिक जीवन का जो एक्सपीरियंस है, वो एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो बच्चा सीखता है वो दैनिक जीवन के अनुभव द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर साहचर्य नियम कौन सा? ठीक, साहचर्य नियम किस में साहचर्य नियम का पालन किया गया है? ठीक, देखिए साहचर्य नियम, तो इसमें गणित में कई प्रकार के नियम है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, तो कम्यूटेटिव जैसे क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम, तो इस सबको आप अच्छा से देख के जाएंगे। जैसे डी नंबर में देखिए क्रम विनिमय है, 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, क्रम विनिमय। उसके बाद देखिए यहाँ सी नंबर ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया गया है। क्या चीज? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सी नंबर ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम। देखिए ये जो यहाँ ब्रैकेट है उसको अलग अलग करके लिख दिया गया, यानी बांट दिया गया 2 पोर्शन में। यहाँ एक जगह था मल्टीप्लीकेशन, इसको 2 जगह तोड़ दिया गया सी ऑप्शन में। सॉरी, 1 मिनट, कहाँ गए क्वेश्चन? चलिए देखिए, सी नंबर ऑप्शन में क्या किया गया है? सी नंबर में ये वितरण नियम हो गया। डी नंबर ऑप्शन में ये हमारा क्या है? तो ये क्रम विनिमय नियम, ये वितरण नियम। ये देखिए जोड़ में ये क्रम विनिमय नियम है। ठीक, तो ये जो साहचर्य नियम हमारा यही है। अगर देखिए शुरू के यहाँ 2 पर ब्रैकेट लगाया गया है, लास्ट पर ब्रैकेट लगाया गया है, यानी ए प्लस बी उसमें जोड़ा गया है सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी पर ब्रैकेट, इसी को कहते हैं साहचर्य नियम। क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। यानी ए प्लस बी पर ब्रैकेट प्लस सी बराबर अगर रहे ए प्लस बी प्लस सी पर ब्रैकेट, इसको कहते हैं साहचर्य नियम। ये जो है डी नंबर ऑप्शन क्या है? तो डी नंबर ऑप्शन में देखिए, डी नंबर ऑप्शन में है ए गुना बी बराबर बी गुना ए, ये हो गया क्रम विनिमय नियम। अब यहाँ देखिए डी नंबर में भी ये, अब बी नंबर में यही है, ये जोड़, ये है गुना में क्रम विनिमय नियम, ये जोड़ में है। तो उसमें बी नंबर में है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इसको भी क्रम विनिमय नियम ही कहेंगे। ये गुना में क्रम विनिमय नियम डी में और बी में जोड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो साहचर्य नियम वाला है ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगला हम देखते हैं, लिख रहा है कौन सा कथन सत्य है? 4 से विभाज्य संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये गलत बात है। 8 से जो विभाजित होगी सारी की सारी 4 से होगी, लेकिन 4 से जो विभाजित होगी उसमें से कुछ संख्याएं ही, आधी संख्याएं ही क्या होगी? वो मतलब कुछ संख्याएं 4 से जो विभाजित है उसमें से कुछ संख्याएं 8 से विभाजित होगी। तो ये गलत हो गया, यानी 4 से जो विभाजित है वो सभी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वो 9 से विभाजित होगी, उसमें से कुछ ही होगी। लेकिन 9 से जो विभाजित होता है वो 3 से विभाजित होता है, लेकिन 3 से विभाजित सभी संख्या 9 से नहीं होता है। अगला सी नंबर ऑप्शन में 2, 5, 9 विभाजित से विभाजिता संख्या के अंकों के योग द्वारा की जा सकती है। नहीं, ये केवल अंकों का योग पर निर्भर करता है, केवल 9 वाला, 2 और 5 नहीं करता है। अगला 6 से विभाजित होने वाली संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है। बिल्कुल सही है, ये डी नंबर जो ऑप्शन है वो 6 से जो विभाजित होती है वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है योग पर गुणन का वितरण नियम कौन सा है? वितरण नियम अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वितरण नियम मैंने डिस्कस किया। यानी यहां पर देखिए इस सी नंबर में आप देखिए सी नंबर में क्या दिया है, इस साइड देखिए यहां पर ये ब्रैकेट दिया गया है, इसमें इस साइड गुणा करके लिख दिया गया है, गुणा करके लिख दिया गया है, इधर दो पार्ट में तोड़ दिया गया, तो वितरण नियम हमारा यही है। ठीक, अगला देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसमें है कौन से संग्रह द्वारा पूर्णांक दर्शाते हैं? कौन सा संख्या संग्रह पूर्णांक को दर्शाता है? तो पूर्णांक तीन प्रकार का, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक जीरो। तो देखिए ये सी नंबर ऑप्शन में ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये जीरो। तो ये जो संग्रह है ये किसका है? पूर्णांकों का। अगर धनात्मक पूर्णांक का कहता तो एक से लेके होता, ऋणात्मक का कहता तो -1, -2, -3 होता। ठीक, ये जीरो, लेकिन सीधा पूर्णांक लिखा गया तो उसमें तीनों होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा समानुपात में है? समानुपात में जो भी संख्याएं होती है ना वो कैसे होते हैं? तो जैसे a/b बराबर c/d के फॉर्म में होते हैं। a/b बराबर c/d। तो जैसे देखिए यहां पर 3/8, ये ए नंबर ऑप्शन में देखते हैं क्या आता है। ए नंबर ऑप्शन में यह है 3/8 बराबर नहीं होगा 5/6। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन में 5/6, 7/8 कभी बराबर नहीं होगा। 1/3, 6/4 भी बराबर नहीं होगा। लेकिन देखिए 2/6 काट के आएगा 1/3, 4/12 ये भी आएगा 1/3। ये समानुपात में है। 2/6 बराबर 4/12, इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर ऑप्शन, यानी a/b बराबर c/d होना चाहिए समानुपात होने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है -13 का योज्य प्रतिलोम, तो इसका +13 होगा। जान लीजिए 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 3 का योज्य प्रतिलोम -3, -8 का प्रतिलोम +8, तो माइनस वाला का योज्य प्रतिलोम वही संख्या होगा प्लस में, योज्य प्रतिलोम यानी जोड़ में प्रतिलोम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है 1/8 और 7/8 के मध्य कौन सी परमेय संख्या आती है? 1/8 और 7/8 के मध्य यही आती है। जीरो तो 1/8 से भी छोटा हो गया, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो 1/2 के बल आएगा। 2 क्या है? 7/8 से बड़ा है। 1 क्या है? तो इस 7/8 से भी बड़ा है, यानी इन दोनों के बीच में नहीं है। तो बीच में रहने वाला कौन है? 1/2 यानी 0.5, 1/2 यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चंस का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ए लॉट ऑफ थैंक यू, धन्यवाद।